Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अबे इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा, मौला एक मकाम है, वहां से जब लोग गुजरते हैं तो वहां उन्हें डाकू लूट लेते हैं। तो मौला ने कहा अब नहीं लूटेंगे। वो जो डाकू था ना, उसके ख्वाब में मौला आए, उससे कहा सब मेरी जियारत के लिए आते हैं, तू कब आएगा? सुबह उठा, लोगों से कहा मैंने ऐसा ख्वाब देखा, मैं तो बहुत गुनहगार हूं, चोर हूं, डाकू हूं, मेरे ख्वाब में क्यों आए? का पता नहीं, शायद ख्वाब सच्चा ना हो। अब एक मर्तबा एक आदमी आया मोमिन, का मुझे इमाम रजा ने भेजा। कहा मेरे नाम से भेजा है? कहा हाँ। नाम लेके कहा उससे कहना तू कब आएगा मेरी बारगाह में? कहा मौला से जाके कहना मैं बहुत गुनहगार हूं, मैं चोर डाकू हूं, मैं गुनहगार हूं, इसलिए नहीं आता। उसने ऐसे ही जाके मौला से कहा मौला वो कहता है मैं चोर हूं, डाकू हूं, किस मुंह से आऊं? मौला ने कहा मेरे पास सिर्फ नेक नहीं आते, हर तरह के लोग आते हैं, उससे कहो आए तो सही, जितना भी गुनहगार हो। अब एक मर्तबा सोचने लगा मुझे इमाम ने बुलाया है, इस किरदार से कैसे जाऊं? तवज्जो, सोचने लगा मैंने इतनी चोरियां की, इतनी डकैतियां की, किस मुंह से जाऊं? तो फिर कहा अच्छा तौबा कर लेता हूं, मौला से मिलने जा रहा हूं। लूटा हुआ माल लौटाने लगा, पता नहीं लोग है या नहीं है, लूटा हुआ माल सबको लौटाने लगा। लोगों ने कहा भाई जब तुमने लूट लिया था, हमें भी तुम्हारा डर लगता है, लौटाने क्यों आए हो? कहा मैं नहीं लौटा रहा था, मुझे मौला ने बुलाया है, जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? जब तक सबकी अमानतें लौटा ना दूं। अब रोता हुआ पहुंच तो गया, फिर शर्मिंदा, मैंने लौटा दिया लेकिन पता नहीं तौबा कबूल हुई या नहीं हुई। तवज्जो, अब वो खड़ा सोच रहा था, रो रहा था, मौला के कैसे जाऊं घर में, कैसे बारगाह में जाऊं? मौला ने खुद दरवाजा खोला, कहा आ जा। जब हमने तौफीक दी आने की, तो हम ही कबूलियत का दर्जा रखते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, ये बारगाहें ऐसी हैं। दूसरा पेश करना चाहता हूं, आपने नाम सुना होगा शेख बहाई का, हम हरम इमाम रज़ा में दफन है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, तमाम उलूम के माहिर थे, उनके कशकोल है। तो वो मुख्तलिफ उलूम के माहिर थे। जुमला गौर से सुनिएगा, मैं इसी पे तमाम कर दूंगा। अगर ये मैंने बात पहुंचा दी, मैं समझता हूं मेरी आज की मजलिस हो गई। शेख बहाई मुख्तलिफ उलूम के माहिर थे, इल्म जफर जानते, तमाम उलूम जानते थे उस जमाने के। इल्म जफर समझते हैं ना, बहरहाल वक्त नहीं, तो बहुत माहिर थे। एक बस भैया, शेख बहाई एक तावीज़ लिखने लगे, कहा ये जो मौला रजा के हरम का सदर दरवाज़ा है ना, असल दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा, मेन डोर का, उस पे ये तावीज़ लगाऊंगा। लोगों ने कहा क्या है ये तावीज़? का तुम नहीं जानते, बस मुझे मालूम है, या मौला रजा को ये मुझे अता है। अब वो तावीज़ लगाने लगे, सब पूछने लगे क्या मामला है? का ऐसा तावीज़ मैंने बनाया है कि कोई गुनहगार दरवाजे से अंदर आ ही नहीं सकेगा। नहीं है लोग, कोई गुनहगार, लोग आइम्मा पे ताज्जुब करते हैं, उनके खादिम ऐसे होते हैं। का मैंने ऐसा तावीज़ लिखा है दरवाजे पे कि कोई गुनहगार अंदर नहीं आ सकेगा, सिर्फ नेक आदमी आएगा, मोमिन अंदर आएगा। खुद ही सफर में गए हुए थे, वापस आए, का वो तावीज़ उतार दो, का तावीज़ उतार दो। का क्यों? आपने इतनी मेहनतों से लिखवाया था। का मैंने ख्वाब में मौला रजा को देखा। कहा शेख बहाई तावीज़ उतार, सिर्फ नेक नहीं आएंगे मेरे पास, हर गुनहगार को आने दे, मेरे पास आके तौबा करने दे। तू रोकने वाला कौन है? ये मेरे ज़ाहिर है। मेरे ज़ाहिर हैं, सबको आने दें। मैं शब आशूर के हिसाब से पेश कर रहा हूं। कोई भी आए,
आने दें हुसैन के है। एक मौजूदा मासिर शायर ने कहा, शरफ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है। शरफ के शहर में हर बामोदर हुसैन का है। जमाने भर के घरानों में घर हुसैन का है। और वो कहता है कि मजा तो तब है कि जब हुजूरे शाफ़ाए महशर अली कहें कि ये शख्स, यानी रसूल खुदा की बारगाह में जनाब अमीर कहें, हुजूरे शाफ़ाए महशर अली कहें कि ये शख्स गुनहगार बहुत है मगर हुसैन का। बस भाई